चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार है। इस सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी। तो आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरा नाम असद अली और हमारे साथ आज मौजूद हैं इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए एहसन सबू गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं हम? ठीक है, शुक्र अल्लाह का भाई, आप ठीक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी आज बड़ी इम्पोर्टेंट और बड़ी अहम जो है ना, बड़ी अदालत में बड़ी जो है ना, जैसे कहते हैं बड़ा केस चल रहा है, बड़ा केस चल रहा है अभी भी। बिल्कुल तो आपका इस सिलसिले में क्या तजिया है, क्या राय है? भाई, जिस तरह से आपको पता है मुल्क के अंदर जिस तरह बहरान पे बहरान आए चला जा रहा है, इकोनॉमिक है और पॉलिटिकल है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही, मैं तो उसे कहूँगा, गैर आइनी एक इक़दाम लिया, एक फ़ैसला किया। सदर साहब के कहने पर, वो भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म देने पर, सदर साहब के कहने पर इंतखाबात का ऐलान किया गया कि पंजाब में 30 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान कर दिया। उसके बाद ये 8 मार्च को, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आई इलेक्शन कमिश्नर साहब के, उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शंस नहीं करवा सकते, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमें वो फ़ौज जो है वो सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर रही है, इसलिए हमारे पास, हम इलेक्शन करवाने से कासिर हैं, इसलिए इलेक्शन जो है 8 अक्टूबर को होंगे। इस फैसले को पीटीआई ने चैलेंज किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही है, कल से हो रही है। आज बहुत, जिस तरह से आपने अभी कहा, बहुत ज़बरदस्त हियरिंग चल रही है। चीफ जस्टिस साहब 5 रुकनी जो बेंच है उसने इस पे समाअत कर रहा है। बड़ी लंबी चौड़ी, बड़ी अच्छी बातें की हैं। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन चीफ जस्टिस साहब ने किया है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के बाद वो उसको पोस्टपोन कर सके या उसको इल्तवा में डाल सके, वो भी सदर की हो या किसी की भी हो। बात यह है कि आइन में एक चीज़ वाज़े तौर पे लिखी हुई है कि जैसे ही असम्बलीज़ डिज़ोल्व होती हैं, जिस दिन एडवाइस आई उससे 90 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्शंस करवाने हैं। अब ये गवर्नमेंट जो है ये बड़े लेम किस्म के एक्सक्यूज़ करती रही है जी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के जब शहादत हुई थी उसके बाद इलेक्शंस पोस्टपोन हुए थे, 1-2 मौक़े और वो बता रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त कौन सी ऐसी एमरजेंसी की पोजीशन है हमारे मुल्क में। कल भी मैंने शायद आपसे बात की थी कि क्या हमारी फ़ौजें जो हैं बॉर्डर पे लगी हुई हैं या कोई और तूफ़ान आ गया है, कोई तबाही फैल गई है जो आपको, ना आपके पास पैसा है ना आपके पास फोर्स है। एमरजेंसी का वर्ड यूज़ किया है जस्टिस साहब ने। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना कि एमरजेंसी कोई लगी हुई है, कोई मुल्क में ऐसी एमरजेंसी, कोई ऐसी सूरत हाल है, नाजुक सूरत हाल, कि आप इलेक्शंस नहीं करवा सकते, तो फिर तो जवाज़ है। उन्होंने बहुत सारे जो सवालात किए अटॉर्नी जनरल साहब ने, उसके जवाबात भी दिए। उन्होंने कहा जी कि भाई देखिए, आप कहते हैं जी आपके पास पैसा नहीं है, आइन में एक तरीका दर्ज है, आप पैसा प्रोवाइड करें, गवर्नमेंट का काम है पैसा प्रोवाइड करना। बेसिक काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का है। जो इलेक्शन कमीशन सियासी नहीं होना चाहिए, उसके पास इख्तियार सिर्फ ये है कि वो इलेक्शंस करवाए। आइनी अदारा है और उसके पास आइन में लिखा हुआ है, वाज़े है, उसमें कहीं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है कि अगर बजट का भी लिखा हुआ है, इनके बजट आप ले सकते हैं। हाँ जी, अगर ऐसा है, इलेक्शन आपने जब करवाने हैं आपको उसके लिए एक तरीक़ाकार दर्ज है और आइन के मुताबिक आपने, इलेक्शन कमीशन ने वो काम करने हैं। अब उसमें आपका ये कहना कि जी हमें फ़ौज नहीं मिल रही, हमें सिक्योरिटी इदारे नहीं दे रहे, ये भी एक लेम एक्सक्यूज़ है। ये इदारों का काम है, हुकूमत के नीचे हैं, उनका काम ही यही है कि उन्होंने ये काम करना है, उन्होंने सिक्योरिटी देना ही देना है। एनी हाउ, जज साहब ने, जो चीफ जस्टिस साहब ने, बंदयाल साहब ने जो और भी बातें की हैं ना आखिर में आके जो हियरिंग में, उन्होंने कहा जी कि अगर बहरान है तो उससे निमटने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। बात यह है कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक रिवायत पड़ी हुई है कि कुर्बानी देने के लिए अवाम ही है। जो हुक्मरान तबका है, जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो हुक्मरानी देने को क्यों भागते हैं भाई? इस दफ़ा तो उन्हें भी कुर्बानी देना चाहिए। इन्होंने तो बल्कि बड़े वाज़े अल्फाज में, बड़ी, मैं तो कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि अगर आपके पास फ़ंड्स नहीं है तो आप उसके लिए कोई तरीका इख्तियार करें। इवन उन्होंने कहा जी कि जजेस की सैलरीज़ भी, सरकारी मुलाजमीन की सैलरी भी आप कम कर सकते हैं, करें, आप पैसे बचाएं। अब बात यह है कि इसमें जो मुझे नज़र आता है, अभी तक तो आगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन जजेस की भी राय यही है कि इलेक्शंस 90 दिन में होना चाहिए। आइनी जो आपकी वो प्रोविज़न है आइन में, वो यही है।
आप उससे रूगर्दानी नहीं कर सकते। आप झूठ बोलें, आप मजाक करें, आप कुछ कर लें, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। इसी तरह देखिए ना, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब हैं, उन्होंने भी यही बात की है। उन्होंने कहा जी कि 90 दिनों में इलेक्शंस होना ही है। अब बाकी ये अटॉर्नी जनरल साहब मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करते चले जा रहे थे, कभी कोई पॉइंट ला रहे थे, कभी कोई पॉइंट ला रहे थे। वो भी अभी नए पॉइंट जिस तरह आज हुआ, 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा, वो जो इसका फैसला आया था 3-2 से कि इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं 90 दिन में, सुप्रीम कोर्ट का। उसमें उन्होंने कहा जी कि क्योंकि बेंच 4 जजेस पे था, 7 जजेस पे था, उसमें से 2 जजेस उन्होंने निकाल दिए थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का राइट है वो ये राइट नहीं है, ये वन मैन शो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इदारा है, आइनी इदारा है। देखिए बात यह है कि इस वक्त ये ऐसी चीज़ें निकालना भी, जबकि इतनी अहम पटिशन एक सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ये भी एक सियासी स्टंट है इस हुकूमत का कि आपने उन 2 जजेस से बयान दिलवाया। मैं तो अब माजरत के साथ कहूँगा कि उनसे बयान दिलवाया कि जी ये इन्होंने जो बेंच को डेजिग्नेट किया था, उसकी तश्कील 9 की थी, 5 जजेस को 7 से कम करके 5। बात यह है कि इस मौके पे ये सवाल उठता ही नहीं है कि जी 5 जज थे और उनमें से 2 ने ऐसा किया और 4 जजेस और 3 जजेस के फैसले फ़र्क से फ़ैसला आया। इस वक्त ये सवाल नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने भी अटॉर्नी जनरल को यही कहा है। उन्होंने कहा कि भाई ये सवाल इस वक्त नहीं है, इस वक्त तारीख़ के फिर वही जो आता है जी कि हम अहम मोड़ पे खड़े हैं, हमें फ़ैसला ये करना है कि क्या इलेक्शंस के लिए आपका इलेक्शन कमीशन जो है उसने अपने इख्तियारात से तजावुज़ तो नहीं किया। एक्चुअली बात तो बिल्कुल सही है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो सवाल किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार नहीं है। जब एक दफ़ा अनाउंस हो गया, प्रेसिडेंट ने कर दिया, ये जैसे भी कर दिया, फिर वही कोई एमरजेंसी है, कोई फ़ौज ने किसी मुल्क ने आपके मुल्क पे हमला कर दिया या कोई और ऐसी सूरत हाल है, फिर तो उसमें प्रोविज़न है कि जी ठीक है आप, लेकिन उसमें भी तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो मिल के उसका फ़ैसला करती हैं। वो क्या कहते हैं, कंसेंसस एक डिसीजन होता है। जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के मौके पे हुआ था, एक कंसेंसस डिसीजन था कि जी इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन गई है, इतनी बड़ी लीडर जो है उनके शहीद कर दिया गया, उस वजह से उन्होंने कुछ दिन के लिए इलेक्शन को पोस्टपोन किया था, आगे बढ़ाया था। लेकिन ऐसा तो नहीं था ना कि 5 माह के लिए आप कर रहे हैं यार, 90 डेज़ में। फिर वो इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस लोग उठा रहे हैं, जो कह लीजिए कि माहिरीन है, कि भाई आप 90 दिन के लिए आपने एक सेटअप लगाया हुआ है जो केयर टेकर है, उस केयर टेकर सेटअप के पास इख्तियारात नहीं है, जो वाइटल किस्म के आपने डिसीजंस लेने हैं वो उसके पास इख्तियार नहीं है। वो तो आर्जी तौर पे आया है, उसका काम सिर्फ इतना है कि इलेक्शंस करवाए और जो मुंतखब हुकूमत है उसको दे इक़्तिदार जो है उनको मुंतकिल करे और फारिग हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल मेरे नज़दीक तो ये गैर आईनी है। अब देखना ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या फ़ैसला लेती है। उन्होंने मेरे नज़दीक तो जिन जिन जजेस ने सवालात उठाए हैं, जो बातें की हैं, वो बिल्कुल ठीक हैं कि भाई सबसे पहले तो डिटरमिन ये करें कि क्या इलेक्शन कमीशन ने जो अपने फ़ैसला किया है, इलेक्शन कमिश्नर ने, क्या वो उसका मजाज भी था। मेरी ज़ाती राय में तो आगे तो ज़ाहिर है ये कोर्ट में है, लेकिन उन्होंने यकीनन एक गैर आइनी इक़दाम लिया है। उनको ये उस बात के वो ऑथोराइज़ नहीं है। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में जो मेरी नज़र आता है मुझे कि इलेक्शंस जो हैं वही 30 अप्रैल तक होने हैं और होना चाहिए ताकि ये बहरान वगैरह ख़त्म हो। देखिए ना, जिस तरह से आज वो फिर वही अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी असम्बली में भी तकरीर की है। मैं तो समझता हूँ कि वो जो तकरीर कर रहे हैं वो सिर्फ एक कह लीजिए कि इस बहरान को ख़त्म करने की बजाय उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। बढ़ाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह पहले से कहते आ रहे हैं कि ये 3 बड़ी जमातें, हाँ इन्होंने एक और फ़ैसला भी किया है कि ये इस जो PTI की जो पिटिशन है इसमें ही पार्टी बनेंगे। मसला ये है कि ये हाँ फ्रीक बनेंगे। ये हर चीज़ को, हर काम को लटकाना चाहते हैं, ये इलेक्शंस नहीं चाहते हैं। अब उसकी क्या रीज़न है वो सारी कौम को पता है, उसके लिए मैं तफसील में नहीं जाऊँगा ना। मैं अभी इतना हमारे पास वक्त है कि हम इसको इतनी तफसील से डिस्कस कर सकें। सिर्फ इतना है कि इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल बनी हुई है, आपके पास
नहीं, आपकी इकोनॉमी भी तबाह हो रही है, आपके पास फंड्स नहीं हैं, लेकिन आप इस चीज़ की तरफ नहीं आ रहे कि आप एक स्टेबल गवर्नमेंट लेके आएँ। आपका सिर्फ एक ही आपका मकसद था कि आपने किसी तरह से इक़्तिदार में आके अपने तमाम केसेस ख़त्म करवाने हैं, आपने अपने आप को क्लियर करना है, उसके बाद आप आगे अगले इलेक्शन की तरफ आएंगे। हाँ, इसमें एक और चीज़ जो मेरे जहन में आ गई, पीटीआई के जो बड़े नाराज़ अरकान थे, आला हज़रत जहांगीर तरीन साहब, उनका ग्रुप की भी भाई है ना, कल उन्होंने किया है तरीके इंसाफ नजरियाती। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। ये देखिए, अब देखिए बात ये है कि ये किस किस्म की एक गेम चल रही है यहाँ पे। सियासी गेम जो है अब वो लोग जी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नहीं है, ये इन लोगों के अपने ज़ाती मफादात के लिए है, कौम के लिए कुछ भी नहीं कौम कर के लिए नहीं है भाई। अच्छा। आपको नज़र आता है, मैं फिर वही कहूँगा, मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि अमेरिका में ईयर 2000 में जब इलेक्शंस हुए थे तो उससे काउंटिंग के ऊपर कोई मसला पड़ गया था। अच्छा। अल गोर बुश के मुकाबले में थे, बुश जूनियर के, कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू हो गई, कभी कोई एक दरख्वास्त दे रहा है, कभी दूसरी दरख्वास्त दे रहा है, मामला लटक रहा है। ऐसे में अल गोर ने उसने फ़ैसला किया और उसने अनाउंस किया कि मैं अपनी पटिशन वापस लेता हूँ, इसलिए कि मैं ये रिवायत नहीं डालना चाहता अमेरिका के अंदर कि हर बार जब इलेक्शंस हों तो हारने वाला जो है वो कोर्ट्स में चला जाए। इसलिए कि कौम के लिए आपने काम करना है, हम कौम के लिए नहीं सोचते। शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं मैंने अपनी सियासत दाव पे लगा दी। भाई सियासत कहाँ पे दाव पे लगा दी? आपकी सियासत तो पहले ख़त्म हो चुकी थी। जो अच्छा। कुछ इस मुल्क में हो रहा था, जो कुछ आपके इक़्तिदार में आने के बाद हुआ है, चलिए हम पहले मानते हैं आपकी सियासत ख़त्म नहीं हो रही थी, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद जो जितनी महंगाई, आप लोगों से, आम आदमी से सुने, बहुत से ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो डाई हार्ड सपोर्टर्स थे PMLN के, अब वो भी इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं कि आप उसको लगा रहने देते, वो ख़राब हो के जिस तरह से भी होता रुसवा हो के चला जाता, PTI चली जाती, आपके पास फिर एक जवाब तो बनता ना। लेकिन अब जो आपने किया है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जितनी महंगाई हो गई है, जो कुछ हो रहा है, आप अपने अखराजात कम नहीं कर रहे हैं, ना आप अपने हुकूमत के कर रहे हैं। आपको करना है, जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जी आप जजेस की सैलरीज़ भी कट करें, तो आप सैलरीज़ मत कट करें, आप इनके जो बेनिफिट्स जो उनको ऊपर मिलता है, जो सैलरी मिल रही है वो आप उनको दें। उसके अलावा जो बेनिफिट्स हैं ब्यूरोक्रेट्स के भी, वो सब ख़त्म करें भाई। आपको पता ही है ना कि आपकी एक गाड़ी के लिए एक किसी अफसर को मिलती है, उसके लिए आपको एक ड्राइवर रखना पड़ता है, उसकी फिर जब मेंटेनेंस की बात आती है, किस तरह से उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसमें फिर वही एक टीवी चैनल ने इस पर न्यूज़ भी चलाई थी, पूरी शो चलाया था कि सरकारी गाड़ियों का पेट्रोल और डीजल कैसे बिकता है, कहाँ कहाँ होता है। ये तो भाई पता है, सबको पता है। हाँ, तो जब इतनी करप्शन होगी तो उस करप्शन को रोकने के लिए आप वो कहते हैं ना जी कि आप वो जड़ ही काट दें जहाँ से ये निकलती है। ख्वाजा साहब ने भी कल का बोला कि करप्शन का मसला है, फिर वो रेवेन्यू के जो ऑफिसर्स हैं। जी भाई, रेवेन्यू का फिर वही, वो लोग पहले से ही करप्शन करते चले आ रहे हैं। आपके जितने ऐसे महकमे हैं ना जहाँ पे पब्लिक डीलिंग होती है, वहाँ पे करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। उसको ख़त्म करने के लिए आपको सख्त इक़दामात करना पड़ेंगे, कुछ जिसको कहते हैं ना कुर्बानियाँ लेना पड़ेंगी, देना पड़ेंगी। इसी तरह से आप जब तक अपनी यही ब्यूरोक्रेसी के और जो भी आपके वज़रा हैं, जो MNAs और MPAs को आप जो फंड्स देते हैं, जब तक वो आप नहीं ख़त्म करेंगे, आप मुल्क को नहीं इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे कि कल सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से हम सोच रहे हैं, या जो आइनी रास्ता है, जो आइनी तरीका है, उसके मुताबिक फ़ैसला करे, ताकि ये मुल्क सियासी बहरानों से निकले। हम कम से कम किसी तरफ तो खड़े तो होना यार। हमारी इस वक्त कहीं पे स्टैंडिंग नहीं है, इकोनॉमी हमारी नहीं, फिर भी पॉलिटिकल क्राइसिस, और कौन कौन से आप कहेंगे जी? नफसियाती क्राइसिस, लोग नफसियाती हो गए। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लोग नफसियाती मरीज़ हो जाते हैं जब खाने को नहीं मिलेगा। आप देखिए ना कि फिर वही आप वो ड्रामा आपने एक और किया हुआ मुफ्त आटे का, भाई कितने बहुत हो गए सर दोबारा। वो फ्लोर मिल वाले जो हैं वो मुफ्त में आटा नहीं देंगे। अब गवर्नमेंट उनको सब्सिडाइज चाहे रेट पे दे रही है, पैसे दे रही है ना, उसके लिए आपने फ़ंड्स जो मुख्तस किए हैं, आप भाई उन फंड्स को आम आदमी के लिए ओपन रखें ना। आप कीमतें इतनी कम करें। इन्फ्लेशन, हाँ, आज ही एक जगह पे बात हो रही थी, तो मैं बैरून मुल्क जा चुका हूँ, 2-3 मुल्कों में मैं गया हूँ, और इत्तेफाक है रमज़ान के दौरान ही गया हूँ। मुझे वहाँ पे कहीं ये नहीं नज़र आया कि सस्ता बाज़ार लगा हुआ है, या जुमा बाज़ार है, या इतवार बाज़ार है।
वहाँ पे कीमतें ऐसी हैं, लोग अफोर्ड करते हैं, रेट ही मुनासिब है। रेट मुनासिब है ना, ऐसे होना चाहिए जो आम आदमी अफोर्ड कर सके। बिल्कुल। गंदम आप घर में उगाते हैं, चावल आप घर में उगाते हैं, फल आप घर में उगाते हैं। लोग आजकल वही जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर इतने मैसेजेस आते हैं कि भाई फलों का जी 4 दिन के लिए बायकाट कर दीजिए, फ़लाँ चीज़ का बायकाट कर दीजिए। भाई अब क्या किस किस चीज़ का आप बायकाट करेंगे? अब दालें नहीं खाएंगे। ज़री मुल्क है, देखे सर, ज़रई मुल्क होने के ज़रई मुल्क है। बावजूद हमारे यहाँ पे चीज़ों की कीमतें बाहर के मुल्कों से ज़्यादा हैं और फुकदान भी है। और कमी भी की हुई है। तो बिल्कुल। अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान, मेरा जो ख्याल है, मेरी जो उम्मीद है मुझे उनसे, वो यही है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिनों के अंदर अंदर होने का फ़ैसला होगा और इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे भाई। जी जी, हमने मुझे ये मेरी करा। राय सर यही है कि अगर हमारी नीयत हो और आवाम का भला अगर हम चाहें तो ये बहरान ख़त्म हो सकता अब है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हुक्मरानों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी नीयत तरह अच्छी से हो। नीयत होनी चाहिए, बिल्कुल। आप सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच शाह जी, आपके पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।